एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरुण सर क्लासेस में। और आज मैं आपको एक ऐसे अपने स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिसने 10th क्लास में बहुत ही अच्छी परसेंटेज की थी और ये मेरा टॉपर भी है। तो आइए कुछ बातें करते हैं अपने टॉपर के साथ। यस, क्या नाम है आपका? सर मैं शिवम है। तो शिवम, आपने 10th क्लास में कितनी परसेंटेज गेट की थी? सर मैंने 10th क्लास में 92% गेट की। तो 92 तो बहुत परसेंटेज होती है। 92 की आपने प्रिपरेशन की थी। 92 मतलब कुछ रीज़न, किस तरीके से आपने पढ़ा था, थोड़ा सा बताइए। सर मैंने प्रिपरेशन के टाइम में मैंने बहुत स्टडी, मतलब जो मेरा रिवीजन का था और स्टडी मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट को लाइटली लिया। आई गिव द टाइम टू ऑल सब्जेक्ट, मैंने सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दिया इक्वली एंड देन रिजल्ट आप सबके सामने, आई गॉट 92। सो यू गॉट 92%। तो एक बार आप बताओगे कि आपको किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले थे? सर मेरा मुझे मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट था मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स में मैं 91 था, मैंने 92 अटैम्प्ट कर पाया था और 91 में आई गेट। एंड साइंस 93 एंड सोशल स्टडी आई गॉट 95 मार्क्स एंड इंग्लिश आई गॉट 90 एंड हिंदी ऑल्सो आई गॉट 90 मार्क्स। ओके ओके। सो अगर देखे जाए तो जैसे हिंदी आपने बताया कि आपने हिंदी में भी 90 गॉट किया था, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि हिंदी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, हो जाएगा कवर। तो कभी मतलब ऐसा भी था कि आपके शेड्यूल में हिंदी को भी आपने उतना ही टाइम दिया जितना आपने मैथ्स और साइंस को दिया? यस सर, मैंने जैसे मैंने बताया कि मैं टाइम टेबल बना के मैंने स्टडी की थी, तो मैंने उसमें हिंदी को भी रखा था। क्योंकि अगर मेरी हिंदी में परसेंटेज डाउन रहती तो मेरा, अगर हिंदी में ही डाउन रहती तो मेरा ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी डाउन हो जाता। तो मैंने हिंदी को उतनी प्रेफरेंस दी। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी को नेगलेक्ट करके चला। तो मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो आपको, आप ये कहना चाहते हो कि सब्जेक्ट कोई भी आपको प्रेफरेंस सबको इक्वली देनी है? यस सर, ऐसा कोई नहीं है कि हम अगर किसी सब्जेक्ट को ऐसे अगर हम कह दें कि अपने मर्जी से कि लाइट सब्जेक्ट है तो हम इसे टाइम नहीं देंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि लाइट सब्जेक्ट ही आपके परसेंटेज डाउन कर देता है। अच्छा, चलिए, आपने बताया कि आपको इंग्लिश में से 91 और मैथ्स में भी आपने 91 गॉट किए थे। तो इंग्लिश में मतलब आपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न किया था या फिर आपने मतलब किस तरीके से इंग्लिश में इतने मार्क्स, इतने अच्छे सर मैं बेसिकली जो था कि मैं अरुण से क्लासेस यहीं पर ट्यूशन लेता था इंग्लिश की, और इंग्लिश में मैं ट्यूशन ले रहा था। और मेरी जो जनरल थी, वो जनरल इंग्लिश थी, टेंस वगैरह वगैरह ये सब बहुत बढ़िया हो गए थे मेरे, जिस वजह से मेरे को जो रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी मैंने नहीं अपनाई। मैंने चीज़ों को समझा, चैप्टर्स को लर्न किया, स्टोरी समझी एंड देन आई डिड इन एग्जाम्स। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें, बिकॉज योर ट्रांसलेशन पावर वाज राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फैमिली सपोर्ट कैसा था आपको? सब फैमिली सपोर्ट मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया था। पापा ने या मम्मी ने कभी मेरे को मना नहीं किया कि तू ट्यूशन मत जा या फिर कुछ मत कर, ये स्टडी मत कर, इतने घंटे क्यों पढ़ रहा है, या फिर तुझे कुछ चाहिए तो तू मत ले, अभी बाद में ले लियो। ऐसा कुछ नहीं है। पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको मतलब ज़रूरत पर मिलती थी तो सारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देते थे? जी सर। और हमेशा मेरे को जो भी चीज़, अगर मैं कहता था कि मेरे को अभी ये बुक खरीदनी है, रेफरेंस बुक खरीदनी है, ये चाहिए, तो पापा उसी टाइम मेरे को पैसे देते थे कि आप ले आओ, स्टडी करो आप। अच्छा, अगर मैं आपको पूछना चाहूँ कि आपके फादर का प्रोफेशन मतलब क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी भी कुछ 8 to 10,000 ही है, ज़्यादा नहीं है। 8 to 10,000 गेट करते हैं, बट 8 to 10,000 में तो फैमिली को मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बट आफ्टर दैट उन्होंने आपकी ट्यूशन फीस टाइमिंग पर पे की, उन्होंने आपकी बुक्स वगैरह सारी टाइम पर प्रोवाइड की। तो आपने अपने मन में क्या सोच रखा है, क्या ठान रखा है कि यार अब मुझे इतना, मतलब 10th तो आपने क्रैक कर लिया है 92% से, अब आगे क्या कर कर दिखाना है आपको लाइफ में? सर मेरे जो एम है लाइफ में वो है जो गेट एग्ज़ाम मेरे को क्लियर करना है। द गेट एग्ज़ाम इज अ वेरी बिग एग्ज़ाम इन टेक्निकल इंडस्ट्री एंड आई एम इन डिप्लोमा, आई एम डूइंग डिप्लोमा with electrical engineering. Okay, I am fourth semester. So after diploma, I would like to go for GATE preparation, and I'm on the way. I'm starting doing preparation for GATE, and hopefully I will do in for 1 to 2 years, and I'm sure it's not my confidence or overconfidence, but it's my confident. It's your belief. Yeah, it's my belief that I will do and I will crack GATE in first attempt.
सो अगर मैं आपसे मतलब जैसे आपने बताया कि गेट आपको एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, मतलब फादर और मदर के लिए आपने किस तरीके से, जैसे उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी कम सैलरी में भी आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि मैं मतलब किस तरीके की फैसिलिटीज़ आप आगे उनको देना चाहोगे? सर मेरे मम्मी और पापा ने बहुत बहुत किया है मेरे लिए। अभी जब 10th क्लास तक में ये मेरे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, और मैं उनके लिए अभी से मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ। जिस वजह से मैंने अरुण से क्लासेस में मैं एक बैच 8th क्लास का बैच हैंडल कर रहा हूँ मैं, और जिससे जो अर्निंग हो रही है उससे मैं एटलीस्ट अपने जो मेरे डेली लाइफ के खर्चे हो जाते तो मैं वो तो अभी कर रहा हूँ। और मैं फ्यूचर में उन्हें बहुत, जो हर एक बच्चे का सपना होता है कि अपने मम्मी पापा को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ देना, अच्छा घर देना, अच्छी खुशियाँ देना, वो सब मैं भी चाहता हूँ। ओके ओके। सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो है शिवम जो है हमारे साथ, वो हमारे पास ही छोटे बच्चों को 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं और अपना पॉकेट मनी यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी वो फैमिली पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, अपना जितना भी नॉर्मल खर्चे होते हैं वो यहाँ से ट्यूशन क्लासेस पढ़ाकर निकाल लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक वेरी बिग अचीवमेंट है, और ये काफ़ी अच्छा डिप्लोमा भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। तो वहाँ से इनको डिप्लोमा के बाद ये चाहते हैं कि आगे बहुत अच्छी पोस्ट गेट करें। तो जैसे कि आपने 10th क्लास में परसेंटेज गेट की थी, तो मतलब कुछ लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की थी आपने? सर 10th क्लास में मैं लाइब्रेरी का उतना आइडिया, तो मैं इसी ट्यूशन में अरुण सर क्लासेस में मैं आफ्टर क्लास में मेरे बैच होने के बाद मेरे को सर से भी, अरुण सर से बहुत सपोर्ट मिला। इन्होंने मेरे को कभी भी मना नहीं किया कि आप यहाँ मत बैठो, आप स्टडी मत करो। इन्होंने मेरे को फ्रीडम दी कि आप स्टडी करो। इन्होंने एटलीस्ट सबको हर एक स्टूडेंट्स को फ्रीडम दे रखी थी कि अगर आपको स्टडी करना है यू कैन स्टे एट हेयर एंड यू कैन स्टडी। तो मैंने वही किया, अरुण सर ने मेरे को फ्रीडम दी एंड आई गॉट, एंड मैंने यहाँ पर तो मैं फिर सुबह आकर शाम को ही घर जाना होता था या फिर दोपहर को भी जाते थे 7 आप? बजे आता था मैं, 7 बजे मेरा मैथ्स का बैच होता था 7 to 9, एंड आफ्टर दैट मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि मेरे को अरुण सर की तरफ से मेरे को मिल गया था कि परमिशन थी कि आप रह सकते हो जब तक आपका मन है। तो मैंने सोच लिया था कि सुबह आऊँगा तो रात को ही जाऊँगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए हम तो सभी स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन पढ़ने वाले तो देखिए कुछ ही बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से चले जाते थे, भैया ये काम है, भैया वो काम है। देखिए एक्सक्यूज़ेस पर लाइफ नहीं चलती। शिवम यहाँ पर सुबह 7 बजे आते थे और दोपहर को 12-1 बजे जाते थे, वो भी सिर्फ लंच करने के लिए। जब मैं यहाँ 3 बजे वापस आता तो भी मैं देखता था कि शिवम अंदर बैठकर ऑलरेडी पढ़ रहा है। तो जैसा जो बच्चा मेहनत करता है उसी हिसाब से वो लाइफ में गेट करता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहा हूँ जीबी पंत। कौन सा कॉलेज है? जीबी पंत, जीबी पंत कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज है। तो प्लेसमेंट सर्विसेज तो आपको वहीं से हो जाएंगी, तो क्या करना चाहोगे? प्लेसमेंट वहाँ से लेना चाहोगे या फिर आगे के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है डायरेक्ट? सर मैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट, जब मैंने 10th के बाद डिप्लोमा लिया है तो ऑब्वियसली मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा। प्लेसमेंट के बाद मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इफ़ आई गॉट द गवर्नमेंट इन एंट्रेंस एग्जाम, आई गॉट पास, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। Okay. First you have to face the entrance exam, then you will get it. Okay, definitely. And I think yeah, that I have confidence that you will definitely get it. Okay, तो लाइफ इतनी भी टिपिकल नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर लाइफ में आप कुछ भी करना चाहोगे, अगर आपने एक बार मन में डिसाइड कर लिया कि आपको ये करना है। शिवम ने 95 का टारगेट गेट किया था, बट 92 भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है कि हाँ 95 मेरे को चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से स्टडी करता था, यहाँ पर रहता था मेरे पास, सर मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। इनका ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। घर पर पर्सनल रूम नहीं था शिवम के पास, स्टडी की यहाँ पर। क्लास को ही हमने ऊपर क्लास असाइन कर दी। खाली टाइम पर जब क्लासेस नहीं होती थी तो शिवम अंदर बैठकर पढ़ते रहते थे, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। शिवम ने 92% गेट किया है। बट वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है बनाने में, बट ये अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है। और शिवम जो है हमारा टॉपर है, तो अभी शिवम से हम पूछना चाहेंगे कि देखिए अभी भी आगे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आगे बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे शिवम? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, कोई हार्ड, बहुत ईजी सब्जेक्ट है लाइक हिंदी या संस्कृत, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन सबको प्रॉपरली टाइम देना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स को। और साइंस या मैथ्स कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग है।
क्योंकि हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट वो लैंग्वेज है, वो आपको समझ में आती है, आप सुनते आए हो, बट मैथ्स और साइंस आप सुनते नहीं हो बचपन से, तो आपको थोड़ा समझना होता है। और अब मेरे लिए सबसे बढ़िया सजेशन सबके लिए यही है कि फर्स्टली अगर पॉसिबल हो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि अगर 2 महीने भी एग्ज़ाम के लिए रह जाते या फिर 1 महीने भी, और अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी दे रहे हो, अगर एक सब्जेक्ट को पर डे 2 घंटे भी दे रहे हो तो आपके लिए बहुत है। 2 महीने अगर आपको प्रिपरेशन करना है, आप 2 घंटे भी दे रहे हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स 70% एटलीस्ट आप गेट कर सकते हो। ठीक है जी। मेरे अगर आप ही की तरह 92% गेट करना होगा तो फिर क्या करेंगे? सर मेरी तरह 92% अगर गेट करना है किसी को तो उसको थोड़ा हार्ड मेहनत तो करनी पड़ेगी ज़्यादा। प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर स्टडी का रिवीजन, तो ये सब तो करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे सबका चलता है वैसे चला लेंगे, लेकिन अगर उन्हें बेटर करना है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल एंड प्रॉपर फैमिली एंड टीचर्स का सपोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टीचर्स के सपोर्ट की आपने बात की, तो जब आप यहाँ पर कौन सी क्लास से आप यहाँ पर स्टडी कर रहे थे? सर मैं 8th क्लास में था जब मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, 8th क्लास से आप यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, तो 8th में आपने अपना ग्रामर इंप्रूव किया, आपने मैथ्स अपनी साइंस ये सब चीज़ें इंप्रूव की, 9th में किया, फिर सेम चीज़ 10th में किया। तो आप बताइए, आप टीचर्स के सपोर्ट की बात करी थे, तो यहाँ पर आपका टीचर्स का मतलब किस तरीके से टीचर आपको सपोर्ट करते थे, या फिर मैं आपको किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करता था? सर टीचरों का मेरे लिए बहुत सपोर्ट था। अगर मैं ये कहता कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया था, तो वो अगर क्लासेस भी हो रही होती तो वो कहते थे कि आप फ्यू मिनट्स वेट कीजिए, और फ्यू मिनट्स के बाद वो मेरे को बताते थे, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर देते। अगर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कहता था, वो हमेशा मेरे को एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते थे। स्पेशली अगर आपकी बात कहूँ तो आपने मेरे को कई बार मैथ्स इंग्लिश की क्लासेस में आपने मेरे को फ्री में इंग्लिश की क्लासेस दी, आपने मेरी इंग्लिश बहुत बेटर की। देखिए, मैं तो सिर्फ इसी वजह से आपको क्लासेस देता था कि हर एक स्टूडेंट इक्वल नहीं होता, सबकी जो जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है इक्वल नहीं होता। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो शिवम की जो सोर्स ऑफ अर्निंग थी इनके फादर की तो काफ़ी लो थी, तो इस वजह से हमने फिर थोड़े दिन पढ़ाकर हमने शिवम को फ्री क्लासेस, इंग्लिश की फ्री क्लासेस असाइन कर दी थी, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन स्टडी दैट टाइम, एंड हमें कॉन्फिडेंस था कि ये इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो हमने फीस की चिंता ना करते हुए शिवम को बोला कि नहीं शिवम, आपको यू हैव टू डू स्टडी एंड यू हैव टू गेट मोर मार्क्स इन इंग्लिश ऑल्सो। तो आज उसका रिजल्ट हमारे साथ में, हमें फ़ीस तो नहीं मिली लेकिन शिवम ने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया है जो शिवम की फ़ीस से बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव है। और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि शिवम आगे लाइफ में बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़ें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ कर रहें, और जहाँ भी इनको टाइमिंग मिले जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको गाइड करें और उनको पढ़ाएं, और अपना पॉकेट मनी भी इनकी यहाँ से निकलेगी और काफ़ी कुछ हमारे साथ सीखने को भी मिलेगा शिवम को। तो शिवम, कैसा मतलब अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आप मतलब इतने वहाँ पर पहुँच गए हो? कभी लाइफ में सोचा था कि मैं इस यहाँ तक अभी आ जाऊँगा, या फिर इतना जैसे आप कॉलेज में या फिर इस लेवल तक आप पहुँच जाओगे अपने फैमिली को देखते हुए? सर नहीं, क्योंकि फैमिली जिस टाइप से थी, हम यहाँ पर दिल्ली में नहीं रहता था, मैं गांव में थे। हम बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं, तो बिहार में रहते थे, तो दिल्ली में आए थे। उसके बाद स्टडी का वो तो कुछ था नहीं उतना, और ऊपर से फैमिली, मेरे पापा का पहले, इससे पहले जो प्रोफेशन था वो इससे भी ज़्यादा लो थी उसमें अर्निंग, तो लगता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगा, या फिर मैं को गवर्नमेंट कॉलेज, एटलीस्ट टेक्निकल का गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो पाएगा, मेरे पापा उसकी फ़ीस भर पाएंगे, या फिर जो स्टडी का खर्चा होता है वो दे पाएंगे। बट कुछ भी कहो, मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, और आपने स्पेशली आप मेरे को यहाँ पर, अगर मैं कहता था सर मुझे भूख लगी है, और आप कहते थे कि कोई बात नहीं, आप यहाँ मेस ले लो, आप खा लो, ठीक है, आप यहीं पर स्टडी यहीं पर करनी है, क्योंकि मुझे पता था शिवम के ऊपर, तो मुझे भरोसा था कि शिवम पढ़ेगा। तो हमने कभी भी शिवम को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। शिवम कहता था कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने घर जाना है, तो मैं शिवम को घर से ही, अपने घर से खाना मंगा कर खिलाता था कि तुम यहीं पर खा लो, या फिर ये लो थोड़ा सा पैसे ले लो, और कुछ अगर आपको कुछ बाहर से भी खाना है तो आप बाहर से खा लो, या फिर जो भी आपको पर्सनल जो भी चीज़ें देखना है वो देख लीजिए। बट लाइफ में आगे अगर मैं कहता हूँ कि शिवम को मैंने कभी एक स्टूडेंट की तरह टीच नहीं किया। शिवम को मैं हमेशा इस तरीके से समझता था कि शिवम मेरा छोटा भाई है। अगर शिवम की जगह मेरा भाई भी होता तो भी मैं उसके लिए इतना ही करता जितना शिवम के लिए। और आज मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि शिवम मेरे साथ मेरे ही कोचिंग में क्लासेस दे रहा है और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो मैं यही चाहूँगा आगे जो भी शिवम के सपने हैं वो पूरे हों,
और मेरे दिल से ब्लेसिंग्स है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और इसी तरीके से अपने मदर का, अपने फादर का और अपने टीचर्स का आगे मतलब नाम करो। और मैं ये चाहता हूँ कि शिवम आपको ये ना कोई दुनिया कहे कि ये उनका लड़का है या शिवम उनका लड़का है। मैं चाहता हूँ कि आपके मदर और फादर को दुनिया ये जाने कि ये शिवम के मम्मी पापा हैं और शिवम के मम्मी पापा के नाम से उनको हाईलाइट किया जाए कि अरे शिवम के मम्मी पापा जा रहे हैं, शिवम के मम्मी पापा हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे करो। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो तो कुछ दो शब्द। सर सबसे पहले आपको मेरे पे इतना बिलीव है उसके लिए सर बहुत 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 धन्यवाद, बहुत थैंक्स सर, क्योंकि हर एक को नहीं होता है बिलीव। आप मैं 10th क्लास में था, अब मैं 2 साल बाद यहाँ पर वापस रिजॉइन हो रहा हूँ मैं, तो बस सर इतना बिलीव अब भी इस टाइम भी आपको मेरे ऊपर है तो सर बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जितने लोगों को मेरी फैमिली वालों को, आपको या फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिनको मेरे पे बिलीव है कि आई विल डू बेटर एंड ऑलवेज बी बेटर, सो होपफुली मैं वो करके दिखाऊंगा आप सबको। वेरी गुड, एक्सीलेंट शिवम। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो, थैंक यू। ठीक है, और इसी तरीके से आगे करते रहेंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अरुण सर क्लासेस में न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे कुछ दिनों में मैं आपको लिए एजुकेशनल वीडियो भी, आपके एकेडमिक वीडियो भी पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो आज शिवम, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सत्यम को एक्सप्लेन किया था, देखिए सत्यम ने भी अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी और शिवम तो वैसे भी अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानेगा। शिवम पे मुझे बहुत भरोसा है, शिवम बहुत आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ शिवम मुझसे भी बहुत आगे जाए और बहुत आगे जाकर तरक्की करे। अपने मदर फादर को जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम फेस कर शिवम की फ़ीस पे करी है वो हमें पता है, शिवम को पता है। इंग्लिश की फ़ीस भी हम इनसे नहीं लेते थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूँ शिवम इसी तरीके से आगे बढ़े और जल्दी से आप लोग भी जल्दी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए शिवम को, जिस तरीके से शिवम ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हुए यहाँ तक आया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।